हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए हमारी जो 10,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। ये सभी जीके के क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सभी अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चंस हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार देखिए। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? आंसर होगा सराय ए अदल। तो इस बाजार को जो है सराय ए अदल कहा जाता था। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया? अशोक को मास्की और गुर्जरा अभिषेक से जो है पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के जो श्रीनगर है उसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इन दोनों नगरों की स्थापना जो है अशोक ने की थी। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधुकालीन जो सभ्यता थी उसमें सुरतोकोट्टा नामक स्थान पर जो है घोड़े के अवशेष मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है विशाखदत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? शक शासक थे रुद्रदमन वन, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। बद्रायण का ब्रह्मसूत्र जो है किस दर्शन से संबंधित है? बद्रायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत जो दर्शन है उससे संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? ये दिया जाता है मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के वो थे ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? यह है वैष्णव संप्रदाय के लोगों का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों का खास अंग है? यह है द्रविड़ शैली के मंदिरों का। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? ये थे कनिष्क। कनिष्क ने चीन की सेना को परास्त किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की? महारानी विक्टोरिया है वो 1870 ईस्वी में भारत की महारानी बनी थी। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया? ये मिलाया था सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? ये बना था 1853 ईस्वी में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये मिला है इलाहाबाद प्रशस्ति नामक अभिलेख में। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि मिली है चंद्रगुप्त द्वितीय को। कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण किया? उन्होंने महायान का जो बौद्ध धर्म है उसका संरक्षण किया कनिष्क ने। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? वो थे अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए जो है किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की? ये थे वर्नी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, वो अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लेकर आए थे। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ? ये थे बालाजी बाजीराव। इनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है मराठा राज्य का जो है प्रसार हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। हड़प्पाकालीन मोहरों पर अंकित जो श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान है उसको किस रूप में की गई? यह हुई पशुपति शिव के रूप में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्टालेख किस ग्रंथ में है? तो यह है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद है ये, इसमें जो है पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? संगम युद्ध में जो पशुओं की चोरी है उस पर युद्ध होते थे। मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला का जो पितरादुरा, इस कला को जो है पितरादुरा कहा जाता था। और किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पितरादुरा का प्रयोग किया गया? तो ये था आगरा में इत्माद उल दौला, इनके मकबरे में जो है सबसे पहले पितरादुरा का प्रयोग किया गया। और नूरजहां ने अपने पिता जो इत्माद दल ओला थे उनके मकबरे का निर्माण करवाया था। और ताजमहल में भी बाद में जो है व्यापक रूप से पितरादुरा का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले आगरा में इत्माद उद दौला का मकबरा। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राज्य के मंत्री थे? ये थे गोविंद चंद्र गहरवाड़।
इन राजा के ये मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की? ये की थी इल्तुतमिश ने, और बलबन ने इसको जो है ख़त्म किया था। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 यानी 4 साल तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? यह रही बैरम खां के हाथों में। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट आया? यह था पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करा? यह करवाया कृष्णवर्मन ने। मौर्य काल में मारक कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? ये कहते थे शुल्का अध्यक्ष। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के तट पर। अकबर जिसे अपने जीवनकाल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? यह था मेवाड़ की अधीनता। किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? यह थी शिवाजी के काल में। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सार्स का चित्रण किसने किया? ये किया मंसूर, पेंटर थे मंसूर। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? ये थे बहमनी वंश के। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण ब्रह्मपा ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की? विशुद्ध मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की। संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता, यह किस भाषा का? यह है यूनानी भाषा का। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? देखिए ये सन कुछ गलत दिया शायद। अलाउद्दीन खिलजी ने बहमनी राज्य की, जिसकी जो है राजधानी गुलबर्गा थी। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया? ये थे नवाब सिराजुद्दौला। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? यह है दिल्ली में। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो ये ग्रंथ है जैद अवेस्ता। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र ये हैं बुद्ध, संघ और उसके धम्म। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया चाणक्य ने। खुर्रम जो है उसके द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उन्हें क्या उपाधि दी? तो उनको उपाधि दी गई शाहजहां की। पहले खुर्रम था उनका नाम, बाद में शाहजहां पड़ा। किस मुगल शासक को सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता? औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? यह हुआ था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। कलाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ, इसे किसने और किस लिए किया? तो ये किया था अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। ये एक विद्रोह किया गया था, श्वेत विद्रोह। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? यह थी हर्टाग समिति। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? ये थे लक्ष्मण सेन के दरबारी। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है उसका वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? यह है जाबालोपनिषद। सूत पीटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? यह बौद्ध धर्म का, और इसके जो है दूसरे नाम है तथागत और शाक्य मुनि। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? ओके, ये इस क्वेश्चन का जो है वहाँ पर गलती से टाइप हुआ है। बुद्ध, तथागत और शाक्यमुनि, इन नामों से बौद्ध को जाना जाता है, बुद्ध को। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन है? उसके लेखक हैं हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का जो प्रारंभ किया गया सिस्टम जो उसको जो है किस शासक ने किया? ये किया इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कृति है? यह है अल-बरूनी की। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? अकबर की जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसके प्रवर्तक थे टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में असमत बेगम, इत्मादुल्ला, आसफ खान किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? ये थे नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? ये थे औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार। तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? निर्वाण आएगा यहाँ पे। ये थे अजातशत्रु। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? ये थे नत्सलाका प्रकार के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? ये थे यूनान और ईरान। सिकंदर
जो है यूनान के थे और दारा ईरान के। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति ये थे सदाशिवराव भाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए? ये थे इल्तुतमिश। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? ये थे क्लीमेंट एटली। सुल्तान नहीं था ये, इसका जो है मेंबर था, सदस्य था। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? ये हुए पल्लव राजवंश के दौरान। दिग्ग निकाय किस पिटक का खंड है? यह सूत पिटक का एक खंड, दिग्ग निकाय। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? ये थे मोगलीपुत्र तीसा। वनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? ये हैं हड़प्पा पूर्ण और हड़प्पा कालीन संस्कृति के। यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? यह संस्कृति के नाटकों में पटाक्षेप के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक यूनानी शब्द है। तो यूनानी शब्द है, ये भी ध्यान रखना। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक यह है हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ? यह हुआ अंतिम चरण में। गुप्त काल के अंतिम चरण में जो है पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान हुआ। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? यह है अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम यह था लाख बख्श। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? यह है जावा। पहले इसको यवद्वीप बोलते थे। दक्षिण के अलावार और नैनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? ये थे विष्णु के और शिव के। जो अलवार थे वो थे विष्णु के उपासक और नैनार थे जो आपके वो शिव के। तो ये ध्यान रखना आपको। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा? उन्होंने रखा था आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में जो जैन तीर्थंकर हैं उनमें है ऋषभदेव और अष्टनेमी। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? भैरव हैं कापालिक संप्रदाय के। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? ये की गई है मेयो देवता से। किस स्मृति से पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? ये नारद स्मृति में पता चलता है। जो कल्पसूत्र है उसके रचनाकार कौन है? ये हैं भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत थे? ये इससे पहले बदायूं के प्रशासक थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? ये किया था लॉर्ड वेल्जनी ने। अमीर खुसरो की रचना है खजैन उल फुतूह। किस शासक के संबंध में यहाँ पर जानकारी है? यह है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। नेक्स्ट है आपका अवदान कल्पलता। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यह है अक्षयमेंद्र। प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम किस संगम की रचित पुस्तक है? यह द्वितीय संगम की। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक, तो गुप्त वंश के पहले शासक थे श्रीगुप्त और अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त। तो दोनों आपको याद रखने हैं। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर है? मेहरौली लौह स्तंभ है दिल्ली में। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? ये थे पुष्यभूति वंश के। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई, ईरान में है ये। परवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश के थे? ये थे वाकटक वंश के। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख क्या होता था? तो सैनिक विभाग के प्रमुख को बोलते थे मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच जो सुप्रसिद्ध संवाद है वो कहाँ पर है? यह कठोपनिषद में। ऋग्वैदिक काल में जो शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते थे, उनको क्या बोलते थे? पुरोहित। सिंध पर जो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया, कब किया? ये 1711 ईस्वी में। हुमायूंनामा किसकी कृति है? ये गुलबदन बेगम की, हुमायूं की पत्नी थी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा ये थी फारसी। पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक किसकी रचनाएं हैं? तो ये तीनों है आपकी वराहमिहिर की रचनाएं। जो शिप्रा नदी है उसके किनारे बसा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था, ये था उज्जैन।
सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में जो है किन 2 महिलाओं ने शासन किया? तो सातवाहन वंश में ये महिलाएं थी नागनिका और गौतमी। बौद्ध ग्रंथों में जो मिनेंडर है उनको किस नाग से अभिहित किया गया है? उनको मिलिंद से। किस नाग से नहीं, ये नाम से, तो इनका नाम मिलिंद था, मिनेंडर को मिलिंद बोला गया। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? ये गांधार शैली को। देवी चंद्रगुप्तम, ये रचना किसने की? ये की विशाखदत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म के किस मत में है? अर्धनारीश्वर की कल्पना है शैव मत में। 1206 ईस्वी से जो है 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किसका वंश था? ये था तथाकथित गुलाम वंश का। अकबर का जो राज्याभिषेक है 14 वर्ष की आयु में हुआ, यह कहाँ पर संपन्न हुआ? ये कालानौर में। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात जो नूरजहां ने मुगल सम्राट घोषित किया गया, नूरजहां ने जो है किसको मुगल सम्राट घोषित किया? ये किया शहरयार को। हिंदुओं के जो प्राचीनतम महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। भारत में आने वाले पहले चीनी यात्री ये थे फाहियान। बौद्ध ग्रंथों पर जो भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा जो है किसके शासनकाल में हुई? यह थी कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध सभा कनिष्क के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम मुगल सुल्तान था वो कौन थे? वो थे इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? यह है भुवनेश्वर उड़ीसा में। मराठा राज्य का जो द्वितीय संस्थापक है वो किसे माना जाता है? ये बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने जो है किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? ये थी प्राकृत भाषा। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत है? ये सबसे पहले सिक्के थे कनिष्क के। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी गिरिवर्ज है? यह है मगध की। गिरिवर्ज मगध की राजधानी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? ये कहा गया गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोका कहाँ का वायसराय थे? ये थे उज्जैन के। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लाम में जो है शरीयत बोला जाता है आचार विचार के कानून को। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती? यह कन्नौज के जयचंद को। कोणार्क उड़ीसा का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? ये हुआ नरसिंहम प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि तुझके बाबरी है वो किस भाषा में लिखी है? ये लिखी तुर्की में। मुगल काल में जो जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में इनको बोला जाता था हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? ये थी वज्जी महाजनपद की। जो स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में है? तो ये बताया गया है मनु स्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? तो इससे पहले वो सिंध और पंजाब को जीत चुका था। कण्व वंश की जो स्थापना है वो वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा। रुद्रादमन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? यह था उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? सबसे ज़्यादा मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है वो कौन थे? वो थे राणा कुंभा। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में जो है शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? तो ये रायगढ़ के किले में, रायगढ़ का दुर्ग। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आई? तो ये थे बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए जो आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स थे उनका पहला प्रतिनिधि एम्बेसडर कौन था? ये थे विलियम हॉकिंस। बंगाल में जो स्थायी बंदोबस्त था उसके रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? ये किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया? ये लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसमें किस शासक
उसके दरबार, शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अव्यवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाले इब्न बतूता किस देश के थे? इब्न बतूता थे मोरक्को से। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानागार। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? ये की भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? ये थे जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेख सबसे पहले इन्होंने पढ़े थे 1837 में। 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? एक ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? एक ही जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में। तो फ्रेंड्स, ये आज के इस पार्ट के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये हमने देख लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी यूजफुल, काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर इस चैनल पर आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, अगर ये वीडियोज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हमारे डेली क्लासेज के लिए, डेली वीडियोज़ के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आज के इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट कंटेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।